गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कल नहीं एक्चुअली परसों हम लोग पाल डायनेस्टी पढ़ रहे थे। ठीक है, पाल डायनेस्टी तक हो गया था। कल वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए। इलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है और बिजी शेड्यूल है, जिसके कारण लेक्चर आज भी बहुत छोटा ही डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान से अपने नोट्स में लिख लेना है। तो पाल डायनेस्टी के बाद बंगाल और बिहार में सेन डायनेस्टी जो है उसका स्थापना होता है। ठीक है, बिहार और बंगाल में पाल के बाद सेन। पाल डायनेस्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे कल, उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। उसके संस्थापक थे गोपाल। और पाल एक बुद्धिस्ट डायनेस्टी था, यानी बौद्ध धर्म को उन्होंने पैट्रोनेज दिया था और बौद्ध धर्म का बहुत सारा विहार उन लोगों ने बनवाया था, जैसे कि ओदंतपुरी महाविहार, विक्रमशिला महाविहार। ठीक है, तो क्योंकि पाल बुद्धिस्ट थे। अब बंगाल और बिहार में पाल के बाद आते हैं सेन डायनेस्टी, और सेन डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी थी। जो राजा थे वो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले राजा थे। ठीक है, सेन डायनेस्टी हिंदू डायनेस्टी थी। इसके फाउंडर थे सुमंत सेन, ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्म क्षत्रिय। अभी हम लोग देखें कि एक हिंदू डायनेस्टी था, तो सुमंत सेन अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे। क्षत्रिय क्यों? क्योंकि ये राजा थे। और ब्रह्म क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित राजा थे। ये ब्राह्मण धर्म के थे, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्षत्रिय राजा बनते थे। वेदों में ऐसा है कि क्षत्रिय राजा बनेगा, पर यहाँ पे सुमंत सेन जो है वो ब्राह्मण थे और वो राजा बन गए, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहा। उनके पुत्र थे हेमंत सेन। इनके टाइम पे और इनके पिताजी के टाइम पे कुछ विशेष चीज़ नहीं हुआ था जो कि पढ़ा जाए। तीसरे हैं विजय सेन। विजय सेन का जो कार्यकाल था वो काफ़ी लंबा था, लॉन्ग राइन ऑफ मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल से भी ज़्यादा। काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा, शांतिपूर्वक कार्यकाल रहा। ये लोग ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं करता था किसी के साथ में, जो सेन डायनेस्टी है। तो इस कारण से भी ये लोग ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, अपना एरिया को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, जितना एरिया था उसी में अपना रहा। नेक्स्ट थे बल्लाल सेन, एक ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, ये एक महान, विजय सेन के जो पुत्र थे बल्लाल सेन, ये महान विद्वान थे, ग्रेट स्कॉलर। ही रोट दाना सागर एंड अद्भुत सागर। ठीक है, दान सागर और अद्भुत सागर किताब इन्होंने लिखी है, बल्लाल सेन ने। दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक के लेखक हैं बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन के पुत्र हैं लक्ष्मण सेन। ये मोस्ट फेमस राजा हैं, सेन डायनेस्टी के जो सबसे फेमस राजा हैं वो हैं लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के ही कार्यकाल में ड्यूरिंग हिज राइन बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी बिहार आया था। बिहार पे उसने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन के ही टाइम पर बख्तियार खिलजी ने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। इस चीज़ की घटना, ये जो विश्वविद्यालय था ना, वो इसलिए जलाया था बख्तियार खिलजी क्योंकि नालंदा जो विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो है वो शांति बतलाता है कि अहिंसा, शांति। ठीक है, अगर अहिंसक रहेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे, ऐसा बख्तियार खिलजी इन लोगों का मानना था कि हिंसा करके जो है और जीतना है। ठीक है, हिंसा करना है और उससे नए नए क्षेत्रों को जीतना है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये इतना बड़ा था, इतनी बड़ी पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी इसकी, कि 6 महीने तक ये जलती ही रही थी। ठीक है, और ये जो घटना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, इस घटना का मेंशन जो है मिन्हाज उस सिराज ने अपनी किताब में किया। किताब का नाम है तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी किताब है, मिन्हाज उस सिराज की लिखी हुई, उसमें इस घटना का वर्णन है। तो किताब का नाम लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी है कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम कर्नाट डायनेस्टी से आप लोग को लग रहा होगा जैसे कि नाम सुना हुआ है कर्नाट। ठीक है, तो कर्नाटका से ये लोग आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? कर्नाटका से, और यहाँ पे आके ये मिथिला रीजन में बस गए, तभी से इनका नाम जो है कर्नाट डायनेस्टी है। ठीक है, मिथिला रीजन कहाँ है बिहार में? यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मतलब नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ सारा जिला जो है वो मिथिला के एरिया में ही आता है, उसको मिथिला ही कहते हैं। जैसे अररिया है, वहाँ भी मैथिली ही बोली जाती है थोड़ी बहुत, तो ये पूरा मिथिला रीजन है।
इसी इलाके में जो कर्नाट वंश के लोग थे वो लोग आके यहाँ पे बसे थे। ठीक है, इसका फाउंडर एग्जाम में पूछा गया है पहले भी और बाद में भी पूछा जा सकता है। फाउंडर थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के जो फाउंडर थे वो थे नान्यदेव। कैपिटल उनका था सिमरावगढ़। ठीक है, सिमरावगढ़ चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में सिमरावगढ़। तो उनका कैपिटल राजधानी था सिमरावगढ़, जो फोर्टिफाइड बाई हाई वॉल्स एंड 7 सिटीज़, जो कि 7 डिचेस, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, मतलब ऊंचे ऊंचे दीवार और 7 जंगलों से घिरा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कैपिटल है तो इसको दीवारों से घेरा गया है, ऊंचा ऊंचा दीवार से, और उसके बाद 7 जंगल है, 1 जंगल, फिर 2 जंगल, 3 जंगल, ऐसे करके 7 जंगलों से के बीच में था ये इनका जो राजधानी था सिमरावगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेफ था, दुश्मन इस पे अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन थोड़ा बहुत अटैक हुआ कर्नाट डायनेस्टी के राजाओं के ऊपर, जैसा हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इन 1101 विजय सेन डिफीटेड नान्यदेव। 1101 में विजय सेन जो है वो नान्यदेव को हरा देते हैं। विजय सेन सेन डायनेस्टी के राजा हैं। एंड अरेस्टेड हिम टेम्प्रोरली, और उसको अरेस्ट कर लेते हैं पर कुछ दिन के लिए, ऐसा टेम्प्रोरी। ठीक है, फिर नान्यदेव छूट जाते हैं। नान्यदेव रॉट ए कमेंट्री ऑन भरत नाट्य शास्त्र। ठीक है, नान्यदेव जो है वो भरत के नाट्य शास्त्र किताब है, नाट्य शास्त्र, जहाँ से डांस संगीत ये सब आता है। नाट्य शास्त्र पुस्तक किसकी लिखी हुई है? भरत मुनि की। ये भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि नाट्य शास्त्र कौन लिखा है, तो भरत मुनि का। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर, उस किताब पर नान्यदेव ने कमेंट्री लिखी है। कमेंट्री मतलब उस किताब का समरी। रिफर्स टू हिमसेल्फ, और ये अपने आप को नान्यदेव रेफर करते हैं, क्या बताते हैं अपने आप को? महासामंत धीपति। ठीक है, महासामंत धीपति। सामंत मतलब जो छोटे छोटे राजा हैं उन सभी का ये महासामंत धीपति है, सभी सामंतों का अधिपति। और मिथिलेश्वर, क्योंकि मिथिला साइड में ये है तो ये अपने आप को मिथिलेश्वर कहते हैं। और नृपमल्ला। ठीक है, नृप माने राजा होता है, संस्कृत में राजा को नृप बोलते हैं। तो नृपमल्ल मतलब कि नृपों का, मतलब सभी राजाओं का राजा। मिथिलेश्वर, क्योंकि मिथिला में के ये राजा हैं तो मिथिलेश्वर। और महासामंतधिपति। इस तरह से नान्यदेव ने अपने आप को बताया है कि मैं ऐसा हूँ, ये टाइटल इन्होंने अज्यूम किया है। ठीक है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड कर्नाट क्षत्रिय। ठीक है, ये अपने आप को कर्नाट क्षत्रिय भी कहा गया है इनको, कर्नाट क्षत्रिय, क्योंकि कर्नाट वंश के क्षत्रिय हैं। एंड कर्नाट कुलभूषण, और ये कर्नाट जो वंश है उसके भूषण है। भूषण का मतलब आभूषण है, ज्वेलरी की तरह है ना। तो कर्नाट कुल के ये भूषण है और कर्नाट क्षत्रिय। तो ये सभी वर्ड्स पूछा जा सकता है कि कर्नाट कुलभूषण किसको कहा गया, तो नान्यदेव को, क्योंकि नान्यदेव कर्नाट वंश के प्रथम राजा हैं। ही ऑल्सो कंकर्ड नेपाल, इन्होंने नेपाल को भी जीता था। यहाँ ऊपर में नेपाल है बिहार के ऊपर। ठीक है, इन्होंने नेपाल को भी जीता था। और कौन कौन से राजा हुए यहाँ? लास्ट ग्रेट किंग हरिसिंहदेव, जो अंतिम महान राजा थे हरिसिंहदेव। ड्यूरिंग हिज ग्रैंडसन, इनका जो पोता था नरसिंहदेव। बख्तियार खिलजी पास थ्रू तिरहुत, इनके इलाके से बख्तियार खिलजी गुजरा। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो है ये कहानी हिंदी पुस्तक में दिया हुआ है कि किस प्रकार से बख्तियार खिलजी जो है वो कर्नाट वंश में आया था या इस इलाके में आया था मिथिला में। उसने वो जब गया वहाँ पे और वो देखा कि इतना सारा जंगल है और उसको राजधानी दिख ही नहीं रहा था, महल वगैरह दिख ही नहीं रहा था, तो एक एक करके उसके सैनिक जो है वो सारा जंगल काटे, और काटने के बाद फिर सामने उनको दिखने लगा दीवार, और दीवार के उस पार क्या था? राजधानी था। तो इस प्रकार से जब बख्तियार खिलजी वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है, कहाँ जा रहा था? लखनऊती जा रहा था 1202 में। तो गुजरते हुए उसने नरसिंह देव को कहा कि तुम जो है मुझको ट्रिब्यूट दो। ट्रिब्यूट का मतलब ये होता है कि नरसिंह देव अग्री टू पे ट्रिब्यूट। नरसिंह देव जो है वो एग्री हो गए कि हम तुमको ट्रिब्यूट देंगे। ट्रिब्यूट का ये मतलब है कि बख्तियार खिलजी नरसिंह देव को कहा कि हम तुमको जो है मार देंगे या फिर ये राज्य हड़प लेंगे। तो नरसिंह देव कहे कि हम आपको उपहार देंगे, हर साल टैक्स पे करेंगे, आप जो है मेरे राज्य को नहीं हड़पिए। ठीक है, तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है एक प्रकार का टैक्स या उपहार।
कि हम जो है आपके अंडर में ही हैं, इस तरह से। तो नरसिंह देव ने ये शो किया कि हम जो है आपके अंडर में ही रहेंगे हमेशा, और आपको हर हमेशा उपहार और टैक्स पे करते रहेंगे। ठीक है, किसको? बख्तियार खिलजी को ऐसा कहा। तिब्बतन ट्रैवलर, उस समय तिब्बत के जो यात्री थे धर्मा स्वामिन, वो भी यहाँ पे आए हुए थे। वो भी अपनी किताब सब में ये सब जो भी बात है उसका जिक्र किए कर्नाड डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो धर्मा स्वामिन किस देश से आए थे? याद रखना है, तिब्बत से। वो तिब्बत के यात्री थे धर्मा स्वामिन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा आता है, मेन जो कर्नाड डायनेस्टी से क्वेश्चन रहता है ना, वो ये रहता है कि कर्नाड डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? तो नान्यदेव। और कर्नाड डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था? तो हरिसिंहदेव को अंतिम राजा माना जाता है, क्योंकि नरसिंहदेव के टाइम में बहुत सारा मतलब एरिया चला गया था, और ये तो नरसिंहदेव तो बख्तियार खिलजी के अंडर में हो गया था। तो इस कारण से जो माना जाता है कि अंतिम राजा कौन था, तो हरिसिंहदेव को ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 2 डायनेस्टी पढ़े हैं, एक तो सेन डायनेस्टी और दूसरा कर्नाट डायनेस्टी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।